हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो भाई देखो, हम ना 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आ चुके हैं, है ना। वहां पे अपने पॉइंट्स की प्लॉटिंग करना सीखा था। थोड़ा सा यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन लेंगे उस चीज का। जैसे वहां पे हमने क्या पढ़ा था, एक कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था। तो ये होता था हमारा कार्टेशियन प्लेन। 1 सेकेंड। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको क्या बोलते थे हम? एक्स एक्सेस और एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। और जो ये वर्टिकल लाइन होती है हमारी, ये क्या होती है? वाई एक्सेस और ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। और जो एक्सेस और वाई एक्सेस का जो बीटा पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? ओरिजिन। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो होता है प्लस प्लस का। प्लस प्लस का मीन्स पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करता है एक्स को, दूसरी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है वाई को। तो जहां पे जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है, पॉइंट किस फॉर्म का होता है? एक्स कॉमा वाई। तो जो पहला एक्स की वैल्यू होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो प्लस की होती है, वाई की वैल्यू भी क्या होती है? प्लस की। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा पॉइंट होता है हमारा? माइनस प्लस का। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस का। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस का। तो ये होता था हमारा क्या? कार्टेशियन प्लेन। अब हम अपने 10th क्लास में क्या पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? सबसे पहला हमारा टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला किस डिस्टेंस की बात कर रहा है ये, पहले उसको समझो। जैसे मान लो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। एक यहां पर कहीं पॉइंट है, एक यहां पर कहीं पॉइंट है। मान लो ये पॉइंट है हमारा x1 y1, ये पॉइंट है हमारा x2 y2। अब इन पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए यूज करते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। जब भी आपको दो पॉइंट गिवन हो और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब इसको कैसे यूज करते हैं, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो एक ए पॉइंट है 3,2 और एक बी पॉइंट है 5,4। आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी का भाई डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू, अब देखो पहला पॉइंट क्या है ये, तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया यहाँ पे हमारा y2। तो फॉर्मूला है भाई x2 माइनस x1। तो x2 है 5, x1 है 3, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 है 4, y1 है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा? 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। 4 माइनस करेंगे 2 तो क्या आएगा? 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो भाई 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 4 8। तो मीन्स ए बी का डिस्टेंस कितना है? √8। तो ये आ गया इसका आंसर। तो कुछ इस तरह से यूज करते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूले का, और ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आपकी कुछ इसी एक्सरसाइज के एग्जांपल्स देखते हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। ये स्टूडेंट्स आपका एग्जांपल फर्स्ट कह रहा है डू द पॉइंट्स दिस फॉर्म अ ट्रायंगल। हमें पता नहीं कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं
ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, हाँ या ना। तो अब भाई हमें कैसे पता चलेगा ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, हाँ या ना। तो देखो, कभी भी मान लो आपको 3 साइड दी हुई है, क्या दी हुई है आपको, 3 साइड दी हुई है, मान लो 3 4 5 दिया हुआ है। हमें पता नहीं कि भाई इन 3 साइड से एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है या नहीं। तो कैसे करते हैं भाई, सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर होना चाहिए किससे, थर्ड साइड से। तो इसका मतलब वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, अगर हम 3 + 4 करते हैं तो भाई 3 + 4 कितना होता है, 7, 7 5 से बड़ा है। अब 4 + 5 करो, 4 + 5 कितना होगा, 9, तो भाई 9 भी 5 से बड़ा है। और कौन सा पेयर बचा, ये 3 5 का, 3 + 5 करो 8, और ये थर्ड साइड से 4 से बड़ा है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मान लो पहले ये दोनों लिया, इससे चेक करो, फिर ये दोनों लिया, इससे चेक करो, फिर ये दोनों लिया, इससे चेक करो। अगर ऐसा हो जाए कि भाई ग्रेटर है देन है तीनों से, है ना, तो इसका मतलब ये तीनों साइड क्या कर रही है, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब यहाँ भी तो देखो हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया, कि जैसे यहाँ पे दिया था सीधे सीधे 3 4 5, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। मान लो 3 पॉइंट है हमारे ABC, ये हो गया हमारा 3, 2, और ये हो गया हमारा -2, -3, और ये हो गया हमारा 2, 3। पहले हम निकालेंगे AB का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर BC का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर AC का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तीनों डिस्टेंस पता चल जाएंगे हमें। उसके बाद जैसे अभी हमने आपको बताया था ना, उसी तरह से चेक करके बता देंगे कि भाई ये ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं। आगे कह रहा है इफ सो, अगर ट्रायंगल है तो बता रहे हैं नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल, नेम द टाइप ऑफ, ये ट्रायंगल है फिर किस टाइप का। ये बहुत इजी है। अगर देखो तीनों साइड इक्वल आ जाती हैं, तीनों साइड्स क्या आ जाती हैं, इक्वल, तो इसका मतलब वो कैसा ट्रायंगल हुआ, इक्विलेटरल। अगर ओनली 2 साइड्स इक्वल आती हैं तो क्या होगा, आइसोलेसिस ट्रायंगल। अगर तीनों साइड अनइक्वल आती हैं तो, ऑल अनइक्वल होंगे तो स्केलिन, क्या हो जाएगा वो, स्केलिन। और जब स्केलिन आएगा ना तो एक चीज और चेक करनी पड़ेगी हमें, क्या, कि वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसे चेक करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब पता कैसे चलेगा हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। उसके लिए क्या करना, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हाइपोटेनियस मान लेना, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको क्या मान लेना, हाइपोटेनियस। और बाकी अदर दो को, किसी को भी बेस मान लो, किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से पता चल जाएगा कि भाई वो कौन सा ट्रायंगल है, मतलब कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो भाई सबसे पहले हमारा जो हमारा काम है वो करते हैं, क्या, कि ऑल साइड्स का डिस्टेंस निकालना, ठीक है। इसको रब कर देते हैं फटाफट से। अब निकालते हैं हम AB का डिस्टेंस। अब डिस्टेंस फॉर्मूला पहले यहाँ पे लिख देते हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा हमें। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब निकालते हैं हम AB का डिस्टेंस। अब देखो AB के लिए x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो x2 - x1 मतलब -2 - 3, -2 में से माइनस करना है -3, y2 - y1 -3 में से माइनस करना है 2, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये भी हो गया -5 का स्क्वायर। तो भाई 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, और 25 + 25 50, तो कितना आ गया भाई ये, √50। अब निकालते हैं हम BC का डिस्टेंस। अब BC के लिए x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो 2 माइनस माइनस में 2, 2 माइनस माइनस में 2, तो माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा वो, प्लस। फिर 3 माइनस माइनस में 3, तो सेम चीज 3 माइनस -3 लिखने की जगह क्या रख देते हैं सीधा इसको, +3। 2 + 2 4, ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर। 3 + 3 6, तो ये हो गया भाई 6 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इनको प्लस करते हैं तो ये आ गया हमारा 52, तो ये आ गया √52।
अब निकालते हैं हम AC का डिस्टेंस। अब AC के लिए मान लो ये x1 y1 इसे मान लो, x2 y2 इसे मान लो, तो 2 - 3 फिर 3 - 2, 2 - 3 1, 1 का स्क्वायर, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे 1 माइनस -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, है ना। तो भाई ये आ गई तीनों साइड्स। आप चेक करना है कि भाई ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। देखो अब इसको सिर्फ स्टेट में लिखेंगे, इतना आपको शो करके दिखाने की जरूरत नहीं है। √50 है तो ये आएगा कुछ मान लो 7 पॉइंट समथिंग, √52 है ये भी आएगा 7 पॉइंट समथिंग लेकिन इससे बड़ा आएगा, और √2 है ये आएगा 1 पॉइंट कुछ समथिंग। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे 7 + 7 1 से बड़ा, 7 + 1 8 इससे बड़ा, है ना, और 1 + 7 इससे बड़ा, मतलब तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे इस चीज को ना करके सिर्फ सीधा सीधा क्या लिखेंगे स्टेटमेंट कि भाई सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। So 3, 2 -2, -3 and 2, 3 is isolated, are triangle form, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब देखो तीनों साइड ना अनइक्वल आ रही है, ये √50 है, √52 है, √2 है, इक्विलेटरल तो पॉसिबल ही नहीं ना, आइसोलेशन पॉसिबल है। तो अब स्केलिन हो सकता है, क्या हो सकता है, पहली बात तो स्केलिन है ही, साफ दिख रहा है भाई तीनों साइड अलग अलग है। लेकिन मैंने क्या कहा था स्केलिन है तो एक चीज और चेक करनी है आपको, क्या कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो स्केलिन तो है, हमें ये पता चल चुका है। अब चेक करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो राइट एंगल चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो मैंने क्या कहा था सबसे बड़े नंबर को हाइपोटेनस मान लो, तो मतलब √52, बेस कितना हो जाएगा हमारा √50 मान लो, और परपेंडिकुलर हो गया हमारा √2। अब देखो √50 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 52, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया यहाँ पे 50, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 2, तो भाई ये आ गया 52 और ये भी आ गया 52, ये बोथ आर इक्वल आ रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सो 3, 2 -2, -3 and 2, 3 form a right angle triangle, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। कह रहा है शो दैट दिस पॉइंट आर वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। भाई 4 पॉइंट गिवन है तो क्वाड्रिलेटरल बना लो, ऑब्वियसली पता 4 पॉइंट किसके होंगे, क्वाड्रिलेटरल के होंगे। तो मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये है हमारे पास 1, 7, ये है हमारे पास 4, 2, ये है हमारे पास -1, -1, और D है हमारे पास -4, 4। हमें बताना है चारों पॉइंट स्क्वायर के हैं। अब स्क्वायर क्या होता है भाई, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल, ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल, और बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, अगर ऐसा है, अगर ऑल साइड इक्वल है और बोथ डायगोनल इक्वल है तो इसका मतलब वो स्क्वायर फॉर्म करता है। तो हमें यही यहाँ पे शो करके दिखाना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इन सबके डिस्टेंस निकाल लेंगे, किस किस के, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और ए डी का डिस्टेंस, मतलब ये और ये। अगर ये चारों इक्वल आ गए, और उसके बाद निकालेंगे हम ए सी का भी डिस्टेंस, क्योंकि डायगोनल भी तो इक्वल होनी चाहिए, और बी डी का डिस्टेंस। ये चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो स्क्वायर है। तो पहले तो हम यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर।
अब एक एक करके सारी साइड का डिस्टेंस निकालते हैं। पहले निकालते हैं हम ए बी की साइड का। अब इसमें हमारा x1 हो गया y1 और ये हमारा x2 y2 हो गया। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मीन्स 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9, 2 में से 5 गया 2 में से 7 गया माइनस 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ गया भाई √34। अब निकालते हैं BC का डिस्टेंस। अब इस केस में ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 में से x1 माइनस, -1 में से -4 माइनस 1 माइनस 4 और y2 माइनस y1 y माइनस का 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 4 5, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी आ गया भाई √34। अब निकालते हैं CD का डिस्टेंस। अब इस केस में ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2, तो भाई -4 -1, -4 में से माइनस करना है -1, माइनस करना, तो भाई ये माइनस का क्या हो गया प्लस, 4 में से अब माइनस करना है फिर दोबारा -1, तो पहले से ही माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +1, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये तो हो गया भाई हमारा √34 AD। अब इसमें x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो x2 माइनस x1 -4 माइनस 1, -4 में से -1 और 4 में से -7, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 माइनस 7 -3, -3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया भाई √34। देखो भाई ऑल साइड्स तो इक्वल आ गई। अब हमें डायगोनल और चेक करनी है वो इक्वल आ रही है नहीं आ रही। तो डायगोनल का नाम क्या है AC। x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो -1 में से माइनस करना है -1, -1 -1, y2 माइनस y1 के लिए -1 -7। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 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 प्लस, 1 प्लस 7 8, 8 का स्क्वायर 64। तो ये आ गया √68। अब AC डायगोनल निकल गई, अब BD डायगोनल निकालते हैं। x2 माइनस x1 मीन्स माइनस का 4 माइनस का 4, 4 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ गया √68। देखो ऑल साइड इक्वल आ रही है और डायगोनल्स इक्वल आ रही है, तो क्या लिखेंगे देयर all sides are equal and diagonals are equal, diagonals are equal. So ABCD is a square, ABCD is a square, hence proved। ये तो हमें शो करना था, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 3। Figure show the arrangement of desks in a classroom. Ashima, Bharti and Kamala seated at 3,1, B 6,4 and 8,6 पे। ये भाई ये तीन लड़कियां हैं आशिमा, भारती एंड कैमिला, ये तीन पॉइंट्स पे बैठी हुई है, 3,1 पे, 6,4 पे, 8,6 पे, ठीक है। डू यू थिंक दे आर सिटिंग इन अ लाइन? क्या हमें ये बताने क्या ये एकदम स्ट्रेट लाइन में बैठी हुई हैं? और गिव रीजन योर आंसर। और अगर ये स्ट्रेट लाइन में बैठी हुई है तो उसका आंसर भी दो। देखो भाई इसमें कंसेप्ट यूज हो रहा है कोलिनियर का और नॉन कोलिनियर का।
कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं और एक नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जब एक लाइन पे दो या उससे ज्यादा पॉइंट्स आते हैं, दो या उससे ज्यादा पॉइंट आते हैं एक ही लाइन पे, ओनली वन लाइन पे, तो उससे कहते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे मान लो एक लाइन जा रही है, इसमें मान लो 2 पॉइंट है या 3 पॉइंट है या 4 पॉइंट है, 2 से ज्यादा होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, तो इसका मतलब इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जहां पर भाई 2 से कम होते हैं, लेस देन 2 पॉइंट्स, मीन्स एक ही होता है एक तरीके से, लेस देन 2 पॉइंट्स। जैसे भाई ये रहा, एक ही पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कैसा पॉइंट है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अब आपको समझ आ रहा होगा, हमें ए बी सी हमें बताना है एक लाइन में है या नहीं है। कितने पॉइंट हैं? 3। अब ये एक लाइन में कब होंगे? जब ये कैसे पॉइंट्स होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। कैसे पॉइंट्स होंगे? कोलिनियर, क्योंकि एक लाइन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जब एक ही लाइन पे 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट होते हैं। तो ए बी सी एक लाइन पे हमें बताना है या नहीं। तो ए बी सी एक ही लाइन पे कब होंगे? जब वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो बात आती है कि सर कोलिनियर पॉइंट्स को कैसे प्रूफ किया जाए, है ना। अब जैसे मान लो ये ए बी सी 3 पॉइंट है ना, ए बी सी, अगर ये एक ही लाइन पे है तो इसका मतलब पता है क्या होगा? अगर हम ए बी का डिस्टेंस निकालें और बी सी का डिस्टेंस निकालें, ए बी का डिस्टेंस निकालें और बी सी का डिस्टेंस निकालें, और इन दोनों को प्लस कर दें, इन दोनों को क्या कर दें? प्लस, तो ये ए सी के डिस्टेंस के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? ए सी के डिस्टेंस के बराबर आएगा, क्योंकि वो है एक ही लाइन पे। समझ लो मैं क्या कर रहा हूँ? अगर एक 3 पॉइंट है ए बी सी, अब हमें चेक करना है एक ही लाइन पे है या नहीं, तो क्या करेंगे? ए बी का डिस्टेंस फिर बी सी का डिस्टेंस, इन दोनों का सम ए सी के बराबर आना चाहिए, क्योंकि देखो ए बी प्लस बी सी मिलकर क्या बना रहे हैं? ए सी तो बना रहे हैं। अगर ऐसा आता है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मतलब एक ही लाइन पे लाइक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। अब देखो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट ये है। ए पॉइंट क्या है हमारे पास? 3,1, बी पॉइंट क्या है हमारे पास? 6,4, और सी पॉइंट क्या है हमारे पास? 8,6। तो पहले निकालते हैं हम ए बी का डिस्टेंस, और यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा फिर हमें, क्योंकि शो करके तो हमें दिखाना पड़ता है कि भाई हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करा है, तो हम शुरू में ही लिख देते हैं। तो भाई ए बी का डिस्टेंस, ए बी के लिए भाई x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 के लिए 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 9 रूट 18। ठीक है, अब देखो इसको भी ना थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम रूट 18 को। पता है आपको कैसे? 18 का एलसीएम ले लो, 2 की डेल में 9 बार में, फिर 3 की डेल में 3 बार में, 3 की डेल में 1 बार में, जिसका पेयर बन जाता है, जिसका क्या हो जाता है? पेयर बन जाता है। जैसे देखो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है ना, उसको हम रूट के बाहर लिखते हैं, और जिसका पेयर नहीं बनता उसको रूट के अंदर ही रहने देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हम 18 को लिख सकते हैं 3√2। समझ में आया ना? क्या करना है कि भाई रूट 18 है तो 18 का एलसीएम लो, ये आया, 3 का पेयर बन रहा है तो उसको रूट के बाहर लिख दो, और जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको रूट के अंदर ही रहने दो। ठीक है, तो इसका मतलब सिंप्लीफाई करके हम इसको ये लिख सकते हैं 3√2। अब निकालते हैं हम डिस्टेंस किसका? BC का। x1 y1 ये, x2 y2 ये, तो 8 माइनस 6, 6 माइनस 4, 8 में से 6 गया 2, और 2 का स्क्वायर 4, 6 में से 4 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8। अब 8 को सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं हम लोग? एलसीएम ले लो इसको, एक 2 का पेयर बन गया तो ये रूट के बाहर, इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर, तो ये आ गया भाई 2√2। अब ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब क्या निकालना है हमें? ए सी का डिस्टेंस। ए सी के लिए x1 y1 ये, x2 y2 ये,
तो 8 माइनस 3 और 6 माइनस 1। 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ गया भाई आपका रूट 50। अब इसको भी थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखेंगे कैसे। 50 का एलसीएम लिया हमने 25, फिर 5 की डेल में 5 बार में और ये 1 बार में। 5 का पेयर बन रहा है ना, तो इसका मतलब 5 बाहर और √2 अंदर। तो भाई ये आ गया 5√2। अब देखो क्या करेंगे, चेक करेंगे हम ए बी प्लस बी सी इक्वल है या नहीं है ए सी के। तो ए बी है हमारा 3√2, बी सी है हमारा 2√2 और ए सी है हमारा 5√2। तो भाई 3 + 2 5, तो ये हो गया 5√2 और ये भी 5√2। भाई इक्वल आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो दिस पॉइंट इज कोलिनियर पॉइंट। दिस पॉइंट इज कोलिनियर पॉइंट्स। दिस पॉइंट इज कोलिनियर पॉइंट। देन दिस पॉइंट आल्सो, देन या सो लिख दो यहाँ पे। so this collinear point, so this points lie on a same line। ये इसका एक्चुअली रीजन है ना, देखो हमने ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी कर दिया, तो ये भाई एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। रीजन क्या है उसका, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव हो गए इसलिए। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल 4। ये स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल 4 कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई का रिलेशन फाइंड करना है सच दैट एक्स कॉमा वाई इज अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स। अब यहाँ एक नया वर्ड आता है इक्विडिस्टेंस। तो ये इक्विडिस्टेंस क्या होता है बेटा, मान लो यहाँ पर कौन हो, आप, ठीक है, यहाँ पे कौन हो, आप हो। यहाँ पे है भाई एक मोमोज वाला और यहाँ पे है भाई एक कौन, गोलगप्पे वाला। अब जहां पर आप खड़े हो ना, यहाँ से मोमोज की दुकान और यहाँ से गोलगप्पे की दुकान सेम डिस्टेंस पे है। जहाँ पे आप खड़े हो वहां से मोमोज की दुकान और गोलगप्पे की दुकान क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप मोमोज की रेडी और गोलगप्पे की रेडी से ना इक्वी डिस्टेंस पे खड़े हो। इस चीज को क्या बोलते हैं, इक्वी डिस्टेंस। इसी तरह से एक एक्स कॉमा वाई पॉइंट है, ये इक्वी डिस्टेंस पे है 2 पॉइंट के 7,1 और 3,5 के। तो हमें बताना है एक्स वाई का रिलेशन क्या है। अब ये एक्स वाई का रिलेशन बोल रहा है, तो बेसिकली हमें एक्स वाई की इक्वेशन फॉर्म कर देनी है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, देखो इस पॉइंट को मान लो भाई ओ और इसको ए और इसको बी। अभी हमने पता लगाया कि भाई इक्वी डिस्टेंस क्या होता है, कि ये सेम डिस्टेंस पे होते हैं। मींस ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से क्या होता है, इक्वल। एओ जो होता है किसके इक्वल होगा, बी ओ के। ठीक है, अब दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके वहां से फिर हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को यहां करते हैं हम लोग। अब एओ किसके इक्वल है, बीओ की। अब देखो एओ की बात करते हैं, तो ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला तो यही लिखा है ना, तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, तो 1 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल में बीओ। बीओ के लिए x1 y1 ये, x2 y2 ये, तो ये हो गया भाई 3 माइनस x का होल स्क्वायर और यहां हो गया 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ये कर दी हमने पुटिंग। अब देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्योंकि देखो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट इधर भी कैंसिल, स्क्वायर से रूट इधर भी कैंसिल। तो यहाँ से डायरेक्टली रूट कैंसिल कर दो, सीधे सीधे आपके रूट दोनों तरफ से कैंसिल हो चुके हैं। अब यहाँ है 7 माइनस एक्स, तो भाई 7 में से x तो माइनस नहीं हो सकता, और यहाँ हमें लगाना पड़ेगा x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ क्या देखो सब में ही लग रहा है फॉर्मूला, है ना।
जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूज करना होगा। तो भाई 7 का देखो x ये हो गया y ये हो गया, तो 7 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस में यहाँ पे x 1 है y है, तो 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 1 इंटू वाई इक्वल टू में ये वाला इक्वल है, ठीक है ना, ये एक ही लाइन है। 3 माइनस एक्स, तो x हो गया 3 और y हो गया x, तो 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस में यहाँ पे 5 का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 5 इंटू वाई। अब देखो 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 7 जा 14 और ये x तो 14x, 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 1 जा 1 और y को करा 2y इक्वल में 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 3 जा 6, ये हो गया माइनस का 6x, यहाँ जगह नहीं है तो यहीं लिख देते हैं इसके नीचे, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 5 जा 10 और ये 10y। अब देखो और से यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो यह ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पहले से एक प्लस का एक्स स्क्वायर है, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर पहले से एक्स स्क्वायर है, इधर ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो भाई एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहीं काट देते हैं और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर यहीं काट देते हैं, क्योंकि इधर लाएंगे माइनस होगा जब भी कटेगा, तो ऐसे हम डायरेक्टली काट सकते हैं। अब क्या करो एक्स वाई वाले एक तरफ कर लो, नंबर वाले एक तरफ कर लो, देखो नंबर उसको उधर लेके जाएंगे बाद में। अभी यहाँ पे क्या है माइनस का 14x और 1 को उधर लेके जाएंगे, यहाँ है माइनस का 2y, माइनस का 6 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6x, माइनस का 10y है तो इधर आके हो जाएगा प्लस का 10y, इधर बचा 9 और 25, 9 और 25। अब यहाँ थे 49 और 1 मतलब 50, और 50 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि इधर प्लस का है ना, 49 प्लस 1 50, तो उधर जाके क्या हो गया माइनस का, माइनस का 14x प्लस का 6x, तो माइनस प्लस माइनस 14 में से 6 गया 8, बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए माइनस 8x, माइनस प्लस माइनस 2y है ना, और ये 10y है, तो 10y में से 2y गया 8y, 9 प्लस 25 ये होता है 34, 34 में से 50 गया तो बचा माइनस का 16। अब देखो यहाँ पे ना इन दोनों में 8 कॉमन आ रहा है और माइनस का 8 कॉमन ले लो, क्योंकि पहला नंबर माइनस का नहीं छोड़ते है ना, तो माइनस 8 कॉमन लेंगे तो ये प्लस का x हो गया, यहाँ से माइनस 8 कॉमन लिया तो ये प्लस की जगह साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा और बचा y इक्वल टू माइनस 16। माइनस 8 मल्टीप्लाई में तो उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, अब भाई माइनस 16 को माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होके क्या आया 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आ गया हमारा भाई एक्स वाई का रिलेशन, ये आ गया हमारा क्या एक्स वाई का रिलेशन। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।